क्या तुमने कभी सोचा कि हमें पिंपल्स क्यों होते हैं? मतलब हम उसकी दवाई तो निकालने लग जाते हैं कि बेस्ट मेडिसिन फॉर पिंपल्स, लेकिन क्या तुमने कभी उसके रीजन जानने की कोशिश करी? अगर पिंपल्स तुम्हारे चीक मतलब गालों पर हैं, तो इसका मतलब जो पिल्लो केसेस तुम यूज कर रहे हो डेट आर वेरी डर्टी, ठीक है? या तुम अपने फेस को बहुत जल्दी जल्दी टच करते हो। अगर तुम्हारी नोज के पास है पिंपल्स, तो नोज में, अगर हम अपनी बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट से कंपेयर करें, तो नोज़ में हमारे ज़्यादा ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, तो वो ऑयली होते हैं, और जिसकी स्किन ऑयली होती है उसे पिंपल्स आते हैं। तो अगर नोज़ के आसपास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑयली ग्लैंड्स ज़्यादा है आपकी नोज़ में, या हार्मोन एक चेंज हो रहे हैं, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है नोज़ के पास। अगर फोरहेड पर यानी कि माथे पर हैं, तो आपके जो शैम्पू आप यूज़ करते हो उसका रीज़न है, या जो आप ऑयल यूज़ करते हो, आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हो उसकी वजह से हो सकता है। स्वेटिंग हो सकता है इसका एक मेन रीज़न। अगर चिन और जो लाइन के पास है, तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। ये पीसीओएस, मतलब पीसीओएस तो उसी की वजह से होता है, जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। अगर नेक पर है, तो उसका मतलब भी वही है कि हार्मोन इम्बैलेंस है, हार्मोन चेंज हो रहे हैं, या जब हम बहुत ज़्यादा टाइट कॉलर्स वाले कपड़े पहन लेते हैं तो तब होते हैं। अगर हमारी स्किन पर जो हमारे हेयर है वो टच हो रहे हैं नेक के पास, तो तब भी हो सकता है हमें पिंपल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो फूड है वो पिंपल्स करते हैं? तो यस, जो चॉकलेट होती है, मतलब खाने में तो सीरियसली बहुत मीठी लगती हैं, बट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जंक फूड, ये सब। अब क्या जो मेन कॉज है वो है क्या पिंपल्स का? तो अगर टीन एज में हो तुम, 10 से लेकर 19 तक की अगर एज है, तो उस एज में पिंपल्स आने आर समथिंग दैट्स वेरी नॉर्मल। अगर पिंपल एक है तो वो पिंपल है, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो एक्ने है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पिंपल्स यानी कि एक्ने, तो देन वी शुड गो टू द डॉक्टर। और टीन एज में होते क्यों है पिंपल्स या एक्ने? क्योंकि इस एज में हमारे जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होते हैं, वो चेंज होते हैं, इसलिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।